नमस्ते दोस्तों, ये है आपकी दोस्त चुनी चिड़िया जो एक जंगल में एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। वो और उसकी बेटी उस घोंसले में रहती थी। वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रही थी। वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती और कोई भी परेशानी उसको नहीं होने दिया करती थी। बस उसमें एक ही खामी थी, उसकी बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन ना वो उसको पढ़ने भेजती थी और ना ही कोई काम सिखाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब पिंकी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अरे बेटा पिंकी, आ जाओ, तुम खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। देखो तो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़े का खाना बनाया है, खाकर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ तो सही मेरे पास, जल्दी से खाना खाओ, बाद में खेलना बेटा, जल्दी आओ। माँ, आप मुझे कोई काम नहीं करने देती और ना ही मुझे अपने साथ बाहर अनाज की तलाश के लिए लेकर जाती हो। मेरी सारी दोस्तें अपनी मामा के साथ बाहर जाती हैं और अपने लिए अनाज लेकर आती हैं। आप मुझे अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके जाती। मुझे नहीं खाना। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ तुम अपना ज़िंदगी में सुकून से रहो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुमने बाहर जाकर धक्के खाने हैं? इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम आराम सुकून से घर में रहा करो। फिर टूनी पिंकी को बहला फुसलाकर खाना खिलाकर फिर अनाज की तलाश में निकल जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसका पिंकी से मिलना आखिरी बार है। वो थोड़ी ही देर बाद अरे क्या बताऊं दीदी, मैंने तो बहुत मुश्किल से टूनी को बचाया, लेकिन टूनी की बिल्कुल आखिरी सांसें हैं, ये अब नहीं बच सकती। वो बहुत बड़ा ईगल था और टूनी को बिल्कुल खाने ही वाला था। मैं बहुत मुश्किल से जान छुड़ाकर उधर से भागा हूँ। अब टूनी नहीं बचेगी। पिंकी जब माँ को इस हाल में देखती है तो बहुत रोती है। वो और कर भी तो क्या सकती थी, उसकी माँ ने उसके बिल्कुल नाजुक बना रखा था। अब खुद उसको छोड़कर जा रही थी, इसीलिए पिंकी बहुत सहमी हुई थी और बस रोई जा रही थी। पिंकी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके लिए सब कुछ ही तो उसकी माँ थी। माँ छोड़कर चली गई तो फिर उसकी माँ की सौतेली बहन टुनटुनी मौसी पिंकी के पास आती है। पिंकी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं और तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं। तुम चलो मेरे साथ, हम ये घर तुम्हारा जो घोंसला तुम्हारी माँ ने बना रखा है ये किराए पे दे देते हैं और इसकी जो आमदन आएगी उससे मैं तुम्हें खिलाऊं पिलाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम तो जानती हो मेरी भी कुछ खास आमदन नहीं, इसीलिए फिर इसको कढ़ाई पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। पिंकी की मौसी बहुत ही लालची थी। उसने पिंकी का घोंसला किराए पे दे दिया। उसे अच्छी खासी उसकी आमदन हो गई थी और पिंकी को अपने घर ले आई। पिंकी, मैं काम से बाहर जा रही हूँ और मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तुम घर की अच्छे से सफाई करना और खाना भी बना लेना। मुझे भूख बहुत लग जाती है और टाइम से खाना ना मिले तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन पिंकी मौसी, मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और ना ही साफ सफाई करनी आती है। वो तो हमेशा माँ ही करती थी, इसलिए मुझे ये कोई काम नहीं आते। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं कि खाने में क्या क्या डालना चाहिए। माँ तो मुझे चूल्हे के पास भी नहीं जाने देती थी। वो कहती थी तुम्हारे पैर जल जाएंगे, इसीलिए वो मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। देख चिड़िया,
मैं नहीं जानती, तेरी माँ के साथ तेरी माँ की बातें भी चली गई। अब ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें घर का सारा काम संभालना होगा और तुमने ही ये सब कुछ करना है। मैं जा रही हूँ और सारा काम करके रखना। मुझे शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको टोनी की और पिंकी की जोड़ी कैसी लगी। आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल की जल्दी से मोनेटाइजेशन होने में मदद कीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए। तो हाँ प्यारे दोस्तों, आपने टोनी को बहुत प्यार दिया। अब मुझे भी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए टोनी और पिंकी की वीडियोस। तो चलिए आगे देखते हैं पिंकी के साथ क्या होने वाला है। माँ, मैंने आपसे कितना बोला था आप मुझे काम करना सिखा दो, लेकिन आपने मुझे नहीं सिखाया। आज देखा है ना कौन सा वक्त आ गया मुझ पर। अब मैं कैसे सब काम करूँगी। मौसी तो बहुत नाराज होगी। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आप ही कहती थी ना हिम्मत रखो, हिम्मत से सब कुछ हो जाता है। तो आज आपको ही मेरी मदद करनी होगी। मुझे खाना भी बनाना है और घर के सारे काम भी करने हैं। इसलिए आप जल्दी से मेरे लिए दुआ करो और मैं सारे काम करने में सफल हो सकूं, ताकि मौसी मुझसे बिल्कुल नाराज ना हो। अब मैं जल्दी से काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसा भी होगा फिर मौसी थोड़े नाराज तो होगी, क्योंकि मुझे आज पहली दफ़ा घर के काम करने हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मौसी मुझसे बिल्कुल नाराज ना हो। तो जल्दी जल्दी पहले सफाई कर लेती हूँ। पिंकी काम करना बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन अपनी माँ को सारा दिन काम करते हुए देख के वो कुछ ना कुछ तो सीख गई थी। इसीलिए भी वो पहले घर की सफाई करना शुरू करती है। वो कमरे में बहुत प्यारा क्लीन बिछा देती है और अच्छे से साफ सफाई करती है, ताकि उसकी मौसी उससे खुश हो जाए। फिर वो साफ सफाई करने के बाद जल्दी जल्दी खाना रेडी करती है। उसे काम करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल काम करने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी पिंकी माँ जब खाना बनाती थी तो वो पास बैठकर देखती रहती थी। इसीलिए उसको कुछ ना कुछ तो बनाना आ जाता है। इसीलिए वो मौसी के आने से पहले बहुत अच्छा खाना बना लेती है। अरे वाह पिंकी, इतनी अच्छी खुशबू तो पूरे जंगल में फैली पड़ी है। इतना अच्छा खाना तूने कैसे बना लिया, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। हाँ मौसी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। इसलिए मैं हमेशा माँ को देखती थी कि वो कैसे खाना बनाती है। इसीलिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आ गया है। आज मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया है। आप खाकर बताओ कैसा बना है। और हाँ मौसी, माँ हमेशा कहती थी खाना खाने से पहले हमें अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। इससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी माँ तो बहुत समझदार है। अच्छा, मैं हाथ धो कर आती हूँ, फिर खाना खाते हैं। तुम भी खाना खा लेना। फिर टुनटुनी खाना वगैरह खाकर फिर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कौन हो तुम और कहाँ मुँह उठा के चले आ रही हो? ना कुछ पूछा है ना बताया है और सीधे अंदर घुस गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन हो और क्या लेने आए हो यहाँ हमारे घर में? मौसी घर में नहीं है। अगर तुम्हें कोई मौसी से काम है तो बाद में आना।
अरे तुम पिंकी हो ना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, बिल्कुल बचपन में जैसी थी। मुझे तो बहुत अरसे बाद मिली हो। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं गोलू हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अपने कज़न को कैसे भूल सकती हो तुम? कितने अरसे बाद मिली हो और मिलते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तुमने। हमेशा की तरह लड़ती रहती हो मुझसे। जब छोटी थी तब भी मुझसे झगड़ा करती थी और आज भी। अरे वाह गोलू, तुम्हारा तो हुलिया ही चेंज हो गया। कैसे छोटे से नकचड़े से होते थे और अब तो बहुत खूबसूरत हो गए हो। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना कि तुम गोलू ही हो। गोलू टुनटुनी का इकलौता बेटा था। अपने बेटे को देख के टुनटुनी बहुत खुश होती है। उसने गोलू को काम के सिलसिले में दूसरे जंगल में भेज रखा था। गोलू घर आता है तो वो बहुत खुश होती है। वो गोलू नहीं जानता था कि उसकी मौसी इस दुनिया में नहीं। फिर टुनटुनी उसको बताती है। टुनटुनी का सुनकर गोलू को बहुत ही दुख होता है। माँ, मुझे टोनी आंटी का सुनकर बहुत दुख हुआ है। वो बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और पिंकी बेचारी तो इस दुनिया में अकेली रह गई है। वो कितनी अच्छी है और कितना घर संभाला हुआ है और आपका भी बहुत ख्याल रखती है। गोलू से टोनी और पिंकी की तारीफें सुनकर टुनटुनी का दिल भी पिघल जाता है। वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है कि वो पिंकी के साथ कितना गलत कर रही थी। उन माँ बेटियों ने मेरे बेटे को कितना अच्छे से रखा था। अरे हाँ गोलू बेटा, पिंकी बहुत ही अच्छी है और उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। याद है तुम जब मैं बीमार पड़ गई थी तो उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था और हमारे घर को भी कितने अच्छे से संभाला था। अब मैं तेरी शादी पिंकी से कर देती हूँ ताकि वो हमेशा के लिए हमारे पास ही रहे। फिर टुनटुनी पिंकी और गोलू की शादी करवा देती है। वो दोनों बहुत ही खुश थे। पिंकी भी अब बहुत समझदार हो गई थी। वो घर का सारा काम संभालती थी और अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती थी।